हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन ए, रीजन आर यहाँ पे गिवन है। असर्शन ए में बोला गया इंसुलिन इज ए ग्लोब्यूलर प्रोटीन। रीजन आर में बोला गया है गम इज ए पॉलीमर ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रोटीन। बच्चों समझेंगे पहले प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं बच्चों अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, उसे प्रोटीन कहते हैं। अब बेसिकली प्रोटीन टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं बच्चों, फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं इनका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, और ये प्रोटीन जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल जो होते हैं बेसिकली बच्चों फाइब्रस प्रोटीन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं मायोसिन, कीरेटिन, ये सब जो प्रोटीन होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। दूसरा प्रोटीन जो होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं बच्चों इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल शेप में होते हैं इस तरीके से, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके जो एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन के अलावा जैसे होता है एल्ब्यूमिन। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे कैसे प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। तो असर्शन ए में जो बोला गया है इंसुलिन इज ए ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अब रीजन आर में बोला गया गम इज ए पॉलीमर ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड। तो बेसिकली बच्चों अगर हम गम की बात करते हैं यहाँ पे, तो गम क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होता है, नेचुरल प्रोडक्ट that yields with hydrolysis, that yields with hydrolysis, hydrolysis more than one type of monosaccharide, more than one type of monosaccharide, right unit or their salt or their acids। कहने का मतलब नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मोनोसेक्राइड के ढेर सारे यहाँ पे यूनिट मिल जाते हैं बच्चों। अब इसमें साल्ट किस टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे साल्ट किसके किसके हो सकते हैं, तो साल्ट्स में बेसिकली बच्चों यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम के साल्ट हो सकते हैं, कैल्शियम के हो सकते हैं, पोटेशियम के साल्ट हो सकते हैं। एसिड में जैसे बच्चों क्या होगा यहाँ पे, एसिड्स में जैसे हमारे कॉल्ड यूरोनिक एसिड, ये हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से हमारा क्या मिल सकता है, ग्लूकोज के ढेर सारे जब मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज हो जाएंगे तो जो हमको गम मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, इसका नाम होगा ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ये है गैलेक्टोज से हमारा गैलेक्ट्रोनिक एसिड मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ से बच्चों मिलता है। तो अब यहाँ पे जो बोला गया है रीजन आर में गम इज ए पॉलीमर ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ये भी करेक्ट है। मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन असर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।